वरी चार ना की चार तीन आहेत पहिले विचार होते का आपलं जिंकलं गेलं. जबरदस्त चेंडू पहिला चेंडू फेकला गोलंदाज प्रतीक नामक गोलंदाजानं काय चेंडू होता फलंदाजाला चेंडू समजला नाही चेंडू जातोय निर्धाव. पहिल्या षटकात एक चेंडूचा खेळ देखील समाप्त झाला आहे. चार षटकांचा सामना देखील पाहिला आपण दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना पहिल्या फेरीतील यावेळी फटका चांगला क्षेत्ररक्षण चेंडूवरती त्याच्या अव्वाकाच्या बाहेर चेंडू झालाय फरार आणि 4 धावा मिळते इथना. या 4 धावींच्या मदतीनं श्री गणेश ओपन झाला. यावेळी आपण पाहतोय सांगडे संघाचा आणि संघाची धावसंख्या पाहिली तर 4 धावा. दोन चेंडूचा खेळ संपला संघाची धावसंख्या धावपैकी लागली 4 धावा. षटक क्रमांक पहिला पथावर गोलंदाज सज्ज झालाय प्रतीक तलाचा एन करून. यावेळी फटका चांगला क्षेत्ररक्षण चेंडूवरती येत आहे चेंडू मुस्लिम फेकीन तिथपर्यंत मिळले 1 धाव. एक धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 5 धावा. यावेळी चेंडूला भिरकवून दिले चेंडू थांबणार नाही. A1 क्वालिटीचा षटकार या षटकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या होईल 11 धावा. जबरदस्त फलंदाजी प्रति हल्ला चढवला गेला या फलंदाजानं गोलंदाज प्रतीकवर. यावेळी फटका चांगला क्षेत्ररक्षण चेंडूवरती फलंदाज बाद. पहिला गडी गाडत झालाय वैभव नामक फलंदाज. ज्या फलंदाजानं 5 चेंडू 5 चेंडूचा खेळ संपताना संघाची धावसंख्या पाहिली तर फक्त 11 धावा. एक गडी देखील गाडत झालाय. षटक क्रमांक पहिला षटकारी शेवटचा चेंडू अजूनही बाकी. तर नक्कीच आम्हाला पाहुणे लाभल्यात. आयशा हॉटेलचे ऑनर अप्रोक शेख साहेबांचं इथं आगमन झालं आहे. साहेबांना विनंती करतो या आपण. नक्कीच आयशा हॉटेलचे ऑनर नक्कीच आपले अप्रोक शेख साहेबांचं इथं आगमन झालं आहे. शेवटच्या चेंडूला चौकार आणि संघाची धावसंख्या पाहिली तर 15 धावा. एक षटकाचा खेळ देखील समाप्त झाला आहे. संघाची धावसंख्या 15 धावा.
हॅलो हॅलो. तर नक्कीच आयशा हॉटेलचे ओनर आपण पाहतो अफरक शेख साहेबांचं इथं आगमन झालं आहे. या आपण त्यांच्यासोबत आमचे यावेळी सारखा चांगला शतरक्षण चेंडू खाली फलंदाज बाद दुसऱ्या घरी देखील गाडत चाललाय. यावेळी सांगली संघाचा अमित तो चेंडूचा खेळ सप्त संघाची धावसंख्या ती पाहिली आपण फक्त ना फक्त 16 धावा. कनेक्ट कर ना. काय कनेक्ट करू? काय कनेक्ट होतं? कनेक्ट कर ना. तो चेंडूचा खेळ सप्त संघाची धावसंख्या पाहिली तर यावेळी सांगली संघाची 16 धावा 2 घरी देखील गाडत झाल्यात. षटक क्रमांक आपण पाहतो दुसरा. षटक क्रमांक दुसरा देखील पाहतोय. षटकारी तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज झालाय गोलंदाज यावेळी जबरदस्त फटका. पंचांचा इशारा येईल नो चेंडू. 3 असेल चेंडू नो चेंडू असेल. स्कोरर का बदल इथला बदलला का मुंबई तो अंपायर का इशारा. हेलो हेलो हेलो. तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 19. दूसरा ओवर चल रहा है. 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की जा रही है. बल्लेबाज विनय की सांगड़े बनाम अष्टविनायक सिद्धि विनायक वहाड़ के बीच का यह मैच दूसरे दौर का पहला मैच ऑन साइड के ऊपर खेला सीधे बल्ले से, लेकिन गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर. एक ही रन मिलेगा. अब गेंदबाज वापसी कर रहे हैं, खुद को वापसी के द्वार पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं 4 ओवर के इस मैच में अपोजिशंस को अगर 40 तक हम रोक पाए तो एक जीत की राह मिल सकती है. वहीं दूसरी तरफ सांगड़े के बल्लेबाजों की सोच भी यही होगी कि कम से कम 50 का आंकड़ा. रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश की थी यहाँ पर. ओवर की समाप्ति का इशारा. 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 10 की औसत से 20 रन. सांगड़े बनाम सिद्धि विनायक वहाड़ का ये मैच ओम साई 11 तड़ोज़े मज़कूर द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है टूर्नामेंट. मंच पर हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, उन मेहमानों का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा.
तो मेहमान कक्ष में हमारे मेहमान अफरोज शेख, जिनके आयश होटल में आपको लजीज जायके का स्वाद मिलेगा, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अफरोज शेख आयशा होटल के मालिक, उनको सम्मानित किया जा रहा है इस मंच के ऊपर। इनके होटल की क्वालिटी और क्वांटिटी की वजह से होटल काफ़ी मशहूर हो चुका है। एक तो खाने का जायका काफ़ी अच्छा है और उस वजह से काफ़ी कम समय में यह होटल काफ़ी फेमस हो चुका है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ही आउट। बीच पे गिरता हुआ एक और विकेट टीम सांगड़े का। तो नए बल्लेबाज सुधीर हेलो। तो गेंद हवा में जरूर थी, कैच होने की संभावना थी, लेकिन वहां पर छोड़ा कैच, मिलेंगे रन 2। तो 2 रनों के साथ टोटल स्कोर कार्ड में वृद्धि होती हुई 22 रन। 48 रनों का पीछा करना है टीम तोड़ो से मजकूर को 5 ओवर में खुटारी के मैदान पर। ये लाइव अपडेट है इस गांव की क्रिकेट टीम की। ये देखिए फिर से एक बार वही शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बाएं हाथ के गेंदबाज आकाश ने इस गेंद पर बल्लेबाज को दिया चकमा। डीजे ऑपरेट कर रहे हैं हमारे प्रेम पाटिल, जो अक्षय पवार के बहुत बड़े फैन हैं। जिस तरह अक्षय पवार गेंदबाजों की गेंदों को चुन चुन के मारते हैं, उसी तरह चुन चुन के प्रेम गायकवाड़ गाने लगाते हैं डीजे सिस्टम पर। प्रेम पाटिल चुन चुन के वो गाने लगाते हैं और लोगों का मनोरंजन होता है। बिग फैन फ्रॉम रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट, यंगस्टर जो टैलेंट है, यंग टैलेंट अक्षय पवार, इनके बिग फैन। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मैच चल रहा है सिद्धिविनायक वहाड़ बनाम सांगड़े, और टॉस जीता इस मैच का वहाड़ ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बैकफुट पे जाके बहुत ही बढ़िया खेला यहाँ पर, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन।
समाप्ति के बाद 34 रन। अब एक अच्छा ओवर मैं कहूंगा ये आ चुका है टीम सांगड़े के लिए। हेलो हेलो, तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। हेलो, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन आ चुका है और उन 34 रनों की वजह से 50 का सपना 4 ओवर में देख सकती है टीम सांगड़े, क्योंकि आखिरी ओवर 10-15 रन वाला अगर ये निकाल लेते हैं तो 50 के करीब पहुंचेगी। 15 रन वाला ओवर अगर आता है तो 49 बनेंगे। 16 रन वाला ओवर आता है तो 50 एग्जैक्ट हमें नजर आएंगे 3 ओवर में 34 के कारण। तो गेंदबाज प्रफुल्ल स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त। आशीष, पिछला मैच क्या निकाला था प्रफुल्ल ने, 6 गेंदे और पोजीशंस को 9 रनों की जरूरत थी। रिवर्स दागने की कोशिश नाकाम हुए। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। सिद्धिविनायक वहाड़ बनाम सांगड़े, रुकावट टोटल वहीं पर 34। काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं गेंदबाज प्रफुल्ल। और ये विकेट निकलता हुआ यहां तक ये जो मोटा एज लगा था उसकी आवाज आई थी डीजे। देखिए, 2 ही पैशन है इस हमारे रायगढ़ के, एक बैलगाड़ा रेस और दूसरा ये क्रिकेट। ढेर सारा क्राउड दोनों तरफ रहता है। क्रिकेट के दीवाने क्रिकेट के मैचेस टूर्नामेंट की ओर बढ़ते हैं और बैलगाड़ा रेस के दीवाने उस रेस की तरफ बढ़ते हैं। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अगर हम देखें 34 पे रुका हुआ। 2 गेंदें अच्छी डाली गई। गेंदबाज प्रफुल्ल जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा है, पिछला मैच उन्होंने जो निकाला था 6 गेंदे 9 रन वाला, उस वजह से वो जो कॉन्फिडेंस इनकी गेंदबाजी में नज़र आ रहा है और ये होना भी चाहिए। अगर आपने एक अचीवमेंट कर ली हो तो उस अचीवमेंट की पोजीशन को बरकरार रखने के लिए अच्छी गेंदबाजी होना ज़रूरी। और ये देखिए एक और विकेट का बदन। 3 गेंदें इस ओवर की डॉट डाली। रुकावट टोटल वहीं पर 34। 50 का सपना देखने वाली टीम सांगड़े अब क्या 40 तक ही सीमित रहेगी। डीजे प्रेम पाटिल देखिए क्या मजेदार गाने बजा रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि आज वो प्रॉन्स बिरयानी खा के आ चुके हैं घर से। टीम का टोटल 34। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद, ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। व्हाइट बॉल से जो रन रुके हुए थे 35 पर पहुंच चुके हैं। मेगा ब्लॉक जो लगाया गया था, आधुनिकीकरण काफी कुछ हुआ है इस विभाग में। फेज 1, फेज 2 आधुनिकीकरण, ऊंची ऊंची इमारतें, कई बड़े ब्रिज। एक रन तो जरूर मिलेगा दूसरा। और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 37 रन। अभी भी इस ओवर की गेंदें बची है 2।
2 गेंदें अभी भी बची हुई है। लेकिन अभी भी बची हुई गेंदें हैं 2, क्योंकि ये थी वाइट बॉल, और इस वाइट बॉल के जरिए अगर हम देखें 38 पे आता हुआ टोटल। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला शॉर्ट पॉइंट के ऊपर, इस गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा महज 1। और ये विकेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी इस सत्र की आखिरी गेंद शेष। नवे बल्लेबाज जीवन आ चुके हैं। अड़तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 39वां रन दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये रन होंगे 40? जीत के लिए 41 रनों की जरूरत है टीम सिद्धि विनायक वहाड़ को। हाँ, 41 रन हो चुके हैं और 42 रनों की जरूरत है टीम सांगड़े के खिलाफ सिद्धि विनायक वहाड़ को। हमारे बिल्कुल सही थे, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, 1 दौड़ा या 2 दौड़े, दोनों ही स्कोरर काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं। तो 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 42 रन बनाने हैं कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत टीम सिद्धि विनायक वहाड़ को। एकच फक्त बैलगाडा शर्यत, नाद एकच फक्त बैलगाडा शर्यत। शुभम नका समजू आम्हा फटकन, नाद आहे असा फटकन, आमच्या मातीत मनात रुजून बसला अय्यो खटकन। अरे गिर 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 क्या काटे हे काटात येत, नाद एकच फक्त बैलगाडा शर्यत, नाद एकच फक्त बैलगाडा शर्यत, नाद एकच फक्त बैलगाडा शर्यत। हेलो, एक गेंद और 6 रन की जरूरत है अपोजिशंस को। तो मस्कोर जिस मैच में खेल रही है 48 रन अपोजिशंस की जरूरत थी धामसर टीम को। क्या मैच गेंदबाजों ने अब तक लेकर आए हैं इस मुकाम तक? आर पार की लड़ाई है। 5 रन होते हैं तो सुपर ओवर है, शायद बराबरी पर वहां पे नहीं क्या कंपलसरी चेसिंग है तो छक्का मारना ही होगा अपोजिशंस को। एक गेंद 6 रन। देखिए कमेंटेटर्स की भी आवाज वहां पे बढ़ी। कमाल का कैच लपका और तड़ोजा मस्कूर को मिली खुटारी के मैदान पर दूसरी जीत, और ये टीम पहुंच चुकी है सुपर 8 में। तो चलिए उस टीम के लिए भी हम बधाई देंगे।
एक गांव, उस गांव की कोई एक टीम अच्छा कर रही है वहां पे, तो एक टीम ने काफी बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे। तो ओम साई 11 और काफी अच्छा काम कर रही है। देखिए कई सितारे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनके चमक जैसे जैसे बढ़ने लगती है ना, पूरा रायगढ़ उन्हें पहचानना लगता है। उसी तरह इस गांव के कई खिलाड़ियों को लोगों ने जाना, लेकिन पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं एक जो किरदार है जो अपने बल्ले से ऊपर आ रहा है, अनुज मड़वी नाम का, जो 2 साल में काफी बड़ी प्रतियोगिता में खेलने की क्षमता ताकत रखने वाला खिलाड़ी, जिन्होंने खुद को साबित किया। देखिए घर में लता मंगेशकर होने के बावजूद भी आशा भोसले एक बड़ी प्लेबैक सिंगर बनी। ऐसा नहीं है कि आपके गांव में अगर एक बड़ा खिलाड़ी हो तो दूसरा बड़ा नहीं बन सकता। छत्र छाया भले ही उसकी हो या ना हो, लेकिन आंख में अगर काबिलियत है तो आप बन सकते हैं। सोचिए ना, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर जिस घर में थी, उस घर में भी एक बड़ी प्लेबैक सिंगर अपनी मेहनत से बनी, आशा ताई। तो ये होता है मेहनत। मैं तो अनुज से कहूंगा मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। 42 रनों की जरूरत और आते ही पहला छक्का दागा। 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे इन्होंने। आरपीएल में और पीपीएल में भी तगड़ा मारते हैं जब मारते हैं तो। खिड़काड़ी बनाम खिड़काड़ी बनाम अंबे अगला मुकाबला। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस के लिए आना है। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। 7 रन आ चुके हैं। 35 की अभी भी दूरी तय करनी है बची हुई 22 गेंदों में। 22 गेंदे 35 रनों की जरूरत। सिद्धिविनायक वहार बनाम सांगड़ी के बीच का यह मैच। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं सुजल। पिछले मैच का 12th मैन अब बदल चुका है वहाल का। गेंदबाज मंगेश बहुत ही बढ़िया खेला है। क्या ये गेंद होगी आर पार स्टेडियम बार? 6 रन। क्या बढ़िया पिक किया। राइट हैंडेड बॉलर को लेकर आए थे बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने, लेकिन टाई मुकाबिल छक्का दागा ऑन साइड के ऊपर सुजल ने। शुक्रिया डीजे। बहुत ही बेहतरीन छक्का दागा। पहले ही ओवर में अपना इरादा जताया है दोनों ही बल्लेबाजों ने कि यह 42 रन हमारे सामने भूखे शेर के सामने रखा हुआ एक छोटा सा निवाला नजर आएगा। जिस आक्रामकता से ये अंदाज से खेल रहे हैं, अंडर 19 के ये बल्लेबाज, देखिए मेरी तारीफ शायद इनको रास नहीं आई। विकेट अपना खोया इन्होंने और इस विकेट के कारण सांगली टीम दोबारा इस मैच में वापस, क्योंकि क्रिकेट है भाई, चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल, जिसे शुक्रिया डीजे। तीनों बल्लेबाज प्रयास कोई मैदान के अंदर आ चुके हैं। साथ देने अपने साथी प्रतीक पाटिल का। प्रयास कोई अंडर 19 के काफी खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है। सिद्धिविनायक और ये अंडर 16 का ये खिलाड़ी देखिए प्रमोट किया जा रहा है वहां
9वीं कक्षा या 10वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, ये 16 साल की उम्र, लेकिन प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वहां एक और ऋषि नाइक की चाहत में है। जब कम उम्र में शुरुआत करेंगे तो मैच्योर जल्द होंगे 20-22 साल की उम्र में, और एक नया क्रिकेटर मिल सकता है, एक स्टार क्रिकेटर रायगढ़ टेनिस बॉल में। फुल टॉस किया था, थोड़ी ताकत की कमी नजर आई शॉट में, 1 रन जरूर मिला। 42 का पीछा करते हुए अब तक रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 14 रन आ चुके हैं 24 लाइव इवेंट के जरिए। अब आने वाला इवेंट है 40 गांव प्रीमियर लीग, 18 गांव प्रीमियर लीग भी शुरू है और 50 गांव प्रीमियर लीग भी हो चुकी है। अब 40 गांव प्रीमियर लीग 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। ये ग्राउंड है, वेन्यू है इसका भाताड़ का मैदान। 24 लाइव तालुका हाफ टीम इन्होंने इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया है। अभी देखिए जैसे जैसे क्रिकेट का शुरुआती सीजन खत्म होगा वैसे वैसे हर गांव की लीग आएगी। हर गांव की, एक बार मैं वहाल प्रीमियर लीग में गया था वीपीएल में, हर एक टीम को ड्रेस कोड था। सुबह के नाश्ते में रोटी और चिकन था, दोपहर के खाने में बकरे का गोश्त था। मतलब एक जो लीग में चाहिए खिलाड़ियों के लिए वो सब कुछ था। अंपायर्स के लिए भी, हम कमेंटेटर्स के लिए भी ड्रेस कोड थे। लेकिन उसके बाद ये लीग हुई कि नहीं मुझे पता नहीं, लॉकडाउन लगा कोविड की वजह से। लेकिन 2-3 गांव की लीग्स मैंने ऐसी देखी है जो काफी अच्छी होती है, जैसे कि करंजाड़ी प्रीमियर लीग 3 दिन होती है, रोज 1,500 से भी ज्यादा लोग खाना खाते हैं। तो ऐसी टूर्नामेंट का जिक्र जरूर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, इससे कहते हैं ताकत का नहीं अकल का इस्तेमाल करो। उम्र के 16 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह शपथ ली थी कि मैं स्वराज्य का निर्माण करूंगा। उम्र के 16वें साल में आते आते इस खिलाड़ी ने इस मैच को जितवाने का जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने वाली यह कोशिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर पैडल स्वीप द्वारा लगाया गया बेहतरीन 4। सूर्यकांत देखिए रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश कर रहे थे। सूर्यकांत ने जाना कि यहां पर अच्छी गेंद से उन्हें वापसी करनी होगी। मजा आ रहा है इस मैच में, कभी गेंद हावी हो रही है बल्ले पर, कभी बल्ला हावी हो रहा है गेंद पर, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव को हटाकर गेंदबाज को गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक बार थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई, लेकिन यकीनन और ज्यादा खराब होती तो 4 रन आते। 1 ही रन मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 42 का पीछा करते हुए 19। 23 की दूरी अभी भी तय करनी है। जब तक स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज प्रतीक मैदान पर डटे हुए हैं। क्या मैच खेला था इन्होंने शाहू वॉरियर्स की तरफ से किरण पवार के अगेंस्ट। सब लोगों ने यह समझ लिया था कि मैच आसान है एनसीसी उल्वे नोट जीवदानी स्पोर्ट्स शुभामन डोंगरी के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले मैच में इनकी हार जरूर हुई है। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेला लंबा 6, सूर्यकांत को दिन के उजाले में रात के तारे दिखाते हुए प्रतीक पाटिल। तो मैं खिड़काड़ी और आंबे इन दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। खिड़काड़ी यहाँ पर आ चुके हैं, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 17 रनों की अभी भी जरूरत, गेंदें बची है 14 गेंदें बची है, 17 रनों की जरूरत। तेरह गेंदें, अब 17 रनों की जरूरत। प्रतीक पाटिल जितनी ज्यादा देर रुकेंगे डॉट गेंद के साथ सूर्यकांत ने वापसी की। एक जुझारूपन है सांगली टीम के पास भी। हेलो सर, निश्चित तो लगातार डॉट गेंदे और चलते हम
मोहन पाटिल सर के पास, जहां पर टॉस किया जा रहा है। हॅलो 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 निश्चितच आपण इथेशी टॉस केला जाईल. एका बाजूला असेल खिडकाली टीमचे कॅप्टन, तर दुसऱ्या बाजूला आंबे ढोके. तर विनंती असेल माजी पोलीस पाटील आत्माराम पाटील तलोजा मजकूर गावचे, त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी केली जाईल. निश्चितच आपण नाणेफेकी जिंकली आहे. आपला काय निर्णय असेल? निर्णय काय? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय असेल तर आपण समोरच्या टीमला किती धावापर्यंत रोखण्याचा असेल? 40 ते 42 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. परंतु तुमच्यामध्ये असं कोण असं गोलंदाज असेल की जे तुम्हाला धावा रोखण्याचा प्रयत्न करेल? असे कुठले गोलंदाज आहेत? वैश गायकर आहे, पुन्हा जयेश भाग्यवंत आहे, अजून संकेत चौधरी आहे. थँक्यू. तर आपण बोलूया. ओके, गो टू प्रवीण. गेंदबाज वैभव काफी अच्छे गेंदबाज है, कई मर्तबा इन्होंने ऐसी सिचुएशन में अच्छी गेंदबाजी की है. ब्रह्मास्त्र है ये सांगली टीम का. लेकिन स्ट्राइकर एंड पर 16 साल के खिलाड़ी प्रयास कोहली. बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला. एक गेंद से बिल्कुल अच्छा खेल रहे प्रयास. जानते हैं सामने उनके प्रतीक पाटिल है जो छक्का मारने में माहिर है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दिया जाए ताकि ये जो 11 और 16 यानी कि 5 का जो फासला है वहां पर कम करने का उन्हें मौका मिले. काफी बढ़िया टर्न मिला. गेंद को स्लॉट स्वीप मारने की कोशिश की थी जो हमेशा दाएं हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्लॉट स्वीप वाला हथियार. लेकिन टर्न मिला. 10 गेंदें, अब 16 रनों की जरूरत. सन्माननीय महेशजी पाटील आणि रणजीतजी पाटील यांचं इथं आगमन झालंय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 9 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. मी म्हटलं होतं हा सांगण्याचा वैभव ज्याने बऱ्याच वेळेला अशा क्रिटिकल कंडिशन्स मध्ये चांगली गोलंदाजी केली आहे. ज्या ज्यावेळी सांगण्याचा संघ अडचणीत असतो क्षेत्ररक्षण करताना त्यावेळी हा धावून आलाय. ये देखिए ये ताकतवर प्रहार जरूर किया था लेकिन ताकत थोड़ी कम नजर आई. ये ताकत के आधार पर मारी गई स्ट्रोक थी. लगातार गेंदें डॉट डाली है इस ओवर में. 4 गेंदों में महज 1 ही रन दिया है. 12 गेंदें 17 का समीकरण देखिए, 8 गेंदें अब 16 का समीकरण आ चुका है. 8 गेंदें अब 16 का समीकरण. इस ओवर में 1 विकेट की जरूरत है. हाँ, सबकी अब चर्चाएं हो चुकी है, शुरू हो चुकी है सभी दर्शकों में. भाई जीतेगा कौन, सांगड़े या फिर सिद्धिविनायक बहार? लेकिन काफी निर्णायक मोड़ पर अच्छी गेंदबाजी की है वैभव ने. 4 गेंदों में अब तक 1 ही रन दिया है. 16 की अभी भी जरूरत है. 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को ताकि इन 16 रनों को हासिल कर पाए वो. हाँ, अंपायर से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि स्पीड अप. मैच क्रूशियल जरूर है, मैच एयर टाइट जरूर है, लेकिन स्पीड अप होना जरूरी. चार गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है. 1 रन तो जरूर मिलेगा. क्या मिलेगा? दूसरा, और यह दूसरा रन भी पूरा किया गया. 14 रनों की जरूरत. 7 गेंदें. पिछला मैच का हीरो प्रफुल्ल अब मैदान पर आ चुके हैं. पिछले मैच में इन्होंने 4 ताबड़तोड़ छक्के लगाए थे.
7 गेंदें 14 रनों की जरूरत। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 13 रनों की जरूरत होगी आने वाली 6 गेंदों में। क्या तेरा क्या मेरा, लेकिन 13 का खतरा किस टीम के सिर पर मंडराएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाली 6 गेंदें हमें बताएगी। धन्यवाद प्रवीण. तर आपण इथंशी स्वागत समारंभाकडे वळूया. आपले पोलीस पाटील आहे, माजी पोलीस पाटील तळोजा गावचे आत्माराम पाटील यांचं इथंशी निश्चितच स्वागत केलं जाईल. अच्युत पाटील यांच्या शुभ हस्ते यायचं आपल्याला. तळोजा गावचे वरिष्ठ व्यक्ती आणि माजी पोलीस पाटील आत्माराम पाटील यांच्या निश्चितच मानाची शाल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची ट्रॉफी देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येते. गो टू प्रवीण. तो 6 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। सिद्धिविनायक वहाड़ बनाम सांगड़े, हाई वोल्टेज मैच है ये, हाई वोल्टेज मैच। 13 रन बचाने हैं गेंदबाज को तो बल्लेबाज को बनाने हैं। 4 छक्के पिछले मैच में इन्होंने लगाए थे। देखिए 200 का आंकड़ा पार किया खुद का ईशान किशन ने। एक 126 गेंदों में 200 रन, 9 छक्के लगाए और 23 बाउंड्रीज लगाई है ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने इनिंग में। व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के कारण अब 6 गेंदें 12 रनों की जरूरत। चलिए इस मैच की तरफ हम फोकस करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने कई बार 200 देखे, वीरेंद्र सहवाग के देखे, हमारी तरफ से रोहित शर्मा के देखे, ईशान किशन का भी हम दोहरा शतक हम देख रहे हैं। लेकिन सबको प्रेरणा मिली उन 200 रनों से जो सचिन तेंदुलकर ने अफ्रीका के खिलाफ बनाए। तब जाके पता चला कि 50 ओवर में भी व्यक्तिगत 200 रन बनाने की कोई भी बल्लेबाज अगर हिम्मत करे तो वो कर सकता है। वो जो पहले बताया तेंदुलकर ने, इसीलिए उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। 12 रनों की जरूरत थी, अब सिंगल आ चुका है। 11 रनों की जरूरत, यह व्हाइट बॉल का इशारा। 10 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 5 गेंदें। सूर्यकांत पाटिल अपने गेंदबाज को समझाते हुए कि आपको किस लाइन पे गेंद करनी है। थोड़ी सी टेंशन दोनों खेमे में है। ऐसा नहीं है कि गेंदबाज भी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इस मैच को हम लोग जीत रहे, क्योंकि सामने जो है ना, सामने पिछले मैच में जिन्होंने 4 छक्के लगाए जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 गेंदें, अब 10 रनों की जरूरत। चलिए ज्यादा टाइम पास ना किया जाए। 9 मैचेस और आज के दिन का ये शायद चौथा ही मैच है, तो 5 मैचेस अभी भी बाकी है। ये रोटेशन नहीं है, यहां पर दोनों को दौड़ना होगा। ये ऑर्गेनाइजर कमेटी ने मुझे बताया। 4 गेंदें, अब 10 रनों की जरूरत। प्रफुल्ल कह रहे हैं कि आप भी मार सकते हो, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, कामयाबी, नंबर मिला 4। इस 4 की वजह से अब 3 गेंदें 6 रनों की जरूरत। 3 गेंदें 6 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग। 16 साल में जब सचिन तेंदुलकर को बॉल लगी थी, चोट लगी थी, फिर भी उन्होंने कहा था मैं खेलेगा, और इसने गेंद आउट होने के बावजूद भी कहा मैं इस मैच को जिता के दिखवाऊंगा। ये 4 रन हासिल किए
और इन 4 रनों के साथ अब समीकरण बदलता हुआ आखिरी 3 गेंदे और 6 रन। यह मैच बिल्कुल वैसा ही है जो वहां ने बचाया था। 6 गेंदे 9 रन, 3 गेंदे 6 आए थे बाद में। वैसा ही यह मैच है उनका दूसरा, लेकिन यहां पर बचाने नहीं, उन्हें बनाने हैं। तीन गेंदे अब 6 रनों की जरूरत। गेंदबाज को कहा गया है खेमे से कि भाई अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, उसमें बड़ी ताकत होती है। तीन गेंदे 6 रन। और ये 4 रन आ चुके। अंपायर का नो बॉल का इशारा। 4+1 5 रन। देखिए 16 साल के नौजवान को जब मोटिवेशन मिला नॉन स्ट्राइकर एंड के प्रफुल्ल द्वारा, 1 रन अभी भी जरूरत है। रिव्यू है क्या बीमर के ऊपर? गोलंदाजी केली। सुपला शॉट, योकनचा डाव आहे का? सुपला याला दादा सुपला शॉट. अरे दादा सुपला शॉट तू काही शिकला? भारी सुप्पादार का येलपाटला. देखिए ये गेंद काफी क्रिटिकल है। यहां पर अगर नो बॉल होता है तो 3 गेंदे 1 रन, और यहां पर अगर फेयर डिलीवरी होती है तो 2 गेंदे 2 रन, ऐसा समीकरण हो सकता है। बाउंड्री तो आई है, ये कंफर्म है। ये नो बॉल है क्योंकि तीसरे अंपायर जो हमारे ऑफिशियल थे इन्होंने देखा इस गेंद को। तो 3 गेंदें अब जीत के लिए सिद्धिविनायक बहार को 1 रन की जरूरत। 16 साल के बच्चे ने कमाल किया, क्या टेम्परामेंट दिखाया, क्या ताकतवर शॉट नहीं लगाया उन्होंने, अकल का इस्तेमाल किया। अपनी जो ताकत है, जो अकल की ताकत, गेंदों को गैप में खेला। प्रेम पाटिल आप भी जरा सीखिए इनसे कुछ। अक्षय पवार के बिग फैन, फील्डिंग तो आप अच्छे कर रहे हैं लेकिन जरा इनसे कुछ सीखिए किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है। 3 गेंदे 1 रन, कंपल्सरी चेसिंग, फ्री हिट आई है। तर सन्माननीय दत्ताजी पाटील साहेब यांच्याकडून या मंडळाला, या स्पर्धेकरता होमसाई 11ला 500 रुपयाची देणगी आले। त्यांचं मनापासून आम्ही आभार मानतोय आणि मनापासून त्यांचं पुन्हा एकदा आपण स्वागत करूया। शेवटचा चेंडू, शेवटची धाव महत्वाची आहे कारण 3 चेंडू आणि आता एका धावेची गरज आणि गोलंदाजावर दडपण आहे कारण ही फ्री हिट आहे। फ्री हिट, उघडा डोळे बघा नीट, पुढे आहे फ्री हिट। आणि इथे मात्र अशक्यप्राय विजय शक्य करून दाखवला आहे।